भाइयों, मैं आज आपको सिंपली तरीके से मैं आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है। उसमें से 80% लोगों का आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, सिर्फ 20% लोगों का ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक हो ही जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक कैसे करना है। आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स ने ये जो स्कीम है ये क्यों लाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड है जो इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर है। तो मैंने उनसे ये भी चीज़ें पूछा था कि सर ये स्कीम क्यों लाए, और 1000 रुपये काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट होता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। आपको कोई एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट कर सकते थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अमाउंट तो एक्चुअली ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमने काफ़ी सारा टाइम से फ्री में बोले करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं किए। और ये जो स्कीम लाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था ये कि काफ़ी सारे लोगों के पास है ना दो दो पैन कार्ड है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी लोन लेना होता है तो वो अपना अच्छे बिहेवियर वाला पैन कार्ड वो दिखाते हैं, और जहाँ कुछ काम करना हो वहाँ पे बुरे बिहेवियर वाला पैन कार्ड दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि सिविल के पास डेटा ही नहीं जाता। जो कस्टमर फ्रॉड है वो फ्रॉड का डेटा बैंक तक जाता नहीं, जिस वजह से कस्टमर को फ्यूचर में फिर फ्रॉड करने का एक मौका मिल जाता है। काफ़ी सारे बैंकों का ये लॉस हो जाता है। आपको पता होगा सिविल कुछ महीनों या कुछ सालों पहले ही आया हुआ है। इससे पहले लोगों के किसी भी बैंक के पास किसी भी कस्टमर का डेटा ही नहीं था। जैसे कि कस्टमर ने स्टेट बैंक से लोन लिया और उसने यहाँ पे कुछ फर्जी या फ्रॉड किया, अब वो चले जाता है कोटक महिंद्रा बैंक में, वहाँ लोन ले लेता है। कोटक को कस्टमर का बिहेवियर नहीं पता है, वहाँ पे वो अपना बिहेवियर अच्छा बताता है और कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन देके वहाँ से लोन ले लेता है। मगर जब तक कोटक महिंद्रा बैंक को उसके SBI के फ्रॉड के बारे में पता चलता है, तब तक कस्टमर का लोन अमाउंट सेटल हो गया रहता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता था, और सिविल के आ जाने से प्रोसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब फ्रॉड काफ़ी हद तक कम ही हो गया है। अब कस्टमर क्या करता है, उसकी क्रेडिट बिहेवियर कैसा है, वो इजीली सिविल के थ्रू पता चल जाता है। और ये जो मकसद है इनकम टैक्स का, इस मकसद से कस्टमर के पास अगर दो पैन कार्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली या तो उसका पहला पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, या उसको अगर वो करेक्शन करने जाएगा तो उससे वहाँ पे दिखेगा कि आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड है, तो फ्यूचर में वो करेक्शन कर नहीं सकता। और जब वो ये बात उसको पता चलेगा तो उसको मजबूरन सेकेंडरी पैन कार्ड को सरेंडर करना ही पड़ेगा। या तो सेकेंडरी करो या तो प्राइमरी करो, उसको दो पैन में से कोई एक पैन कार्ड उसको परमानेंट रखना पड़ेगा और दूसरा सरेंडर करना होगा। उसके पास और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ये मकसद है इनकम टैक्स का, ये रूल्स लाने का। आप लोगों को पता होगा कि पैन कार्ड को लिंक करने का लास्ट डेट है 31 मार्च। अगर आप इस डेट के बाद अगर पैन कार्ड को लिंक करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी उस पर कोई चार्जेस के बारे में कोई अभी तक अपडेट है नहीं कि सरकार इसके बाद कोई चार्ज लेगा या नहीं लेगा, ये मुझे नहीं पता। फ़िलहाल अभी तो इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो फ़िलहाल उन्होंने जो टाइमलाइन जो लाए हैं वो 31 मार्च तक ही लाए। इसके बाद अगर कस्टमर पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करना चाहे तो कर सकता है, बट उसका TDS अमाउंट ज़्यादा कटेगा। तो हम वो चीज़ के बारे में बाद में बहस करेंगे। आप चाहे तो इनकम टैक्स से बात कर सकते हैं, अब वो सरकार का जो भी है वो देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने का तरीका आगे कंटिन्यू करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स का ऑफिशियली वेबसाइट है, इनकम टैक्स E-फाइलिंग करके। तो इस वेबसाइट में आने का आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप एक क्लिक करके ही आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हो। तो कस्टमर का पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने का यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे पैन नंबर डालना है और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो चलिए इसे हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि कस्टमर का डेटा मैंने यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ, तो मैं आपको कुछ सिक्योरिटी रीज़न के वजह से कस्टमर का आधार नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कस्टमर का किसी भी कस्टमर का पैन नंबर कोई भी हैक करके निकाल सकता है। ये आज के डेट में कॉमन हो चुका है। तो कस्टमर का आधार नंबर हैक नहीं किया जा सकता, ये एक सिक्योर सिस्टम है। तो मैं आपको सिक्योरिटी के पर्पस कस्टमर का पैन नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, मगर आधार नंबर भी नहीं दिखा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करना है। चलिए हम वैलिडेट कर देते हैं। जैसे ही मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है
कि कस्टमर का पैन कार्ड ये लिंक नहीं है, तो इसे लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। और ये 1000 रुपये का जो पेनल्टी है आपको NSDL प्रोटीन वेबसाइट में जाके आपको पे करना है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 से 15 दिन का टाइम है। यहाँ पे इन्होंने 4 से 5 वर्किंग डे लिखा हुआ है, मगर मैंने काफ़ी लोगों का पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया, 10 से 15 दिन के अंदर ही होता है, 4 से 5 दिन में तो नहीं होता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि 10 से 15 दिन में हो ही जाएगा। बट आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कस्टमर का पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने से पहले कस्टमर का नाम एज़ पर आधार डेटाबेस में जैसा है वैसा पैन कार्ड में होना चाहिए। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ एज़ पर आधार कार्ड के साथ मैच करना चाहिए। कस्टमर का जेंडर एज़ पर आधार के साथ मैच करना चाहिए। और कस्टमर का फादर नेम एज़ पर आधार के हिसाब से होना चाहिए। अगर आधार के हिसाब से है तो हो जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे मैंने वैलिडेट किया, यहाँ पे एक गेटवे पे आ गया और अभी यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं कस्टमर का टाइप कर रहा हूँ। सेम आपको पैन नंबर यहाँ भी टाइप करना है। तो मैंने शायद कुछ मिस्टेक किया टाइप करने में, तो मैं फिर से टाइप करूँगा। और अभी देखिए एरर हट गया नीचे से, ऐसा मतलब मैंने कुछ रॉन्ग टाइप किया था। अभी ये देखिए मैं एक फेक पैन कार्ड है, तो ये कस्टमर का ऑलरेडी एक पैन कार्ड है, तो मैं आपको ये प्रोसेस कर रहा हूँ। इससे आप कस्टमर का कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये पैन कार्ड कैंसिल हो चुका है। तो एक डेमो आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो वहाँ यहाँ पे पूरा नंबर जैसे मैं डालता हूँ, ये यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर अपडेट कर रहा हूँ और करने के बाद में आपको यहाँ पे ये ग्रीन हाइड हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू। जैसे कि मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया, यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP गया। आपको ये एक बात का ख्याल रखना है कि कस्टमर के आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इससे उसका अकाउंट जल्दी ही वैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि OTP गया। अब यहाँ पे OTP मैं सबमिट करता हूँ और देखिए अभी मैंने कस्टमर का OTP डालने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पर सबमिट करता हूँ। देखिए कस्टमर का ये पैन नंबर है और ये कस्टमर का नाम है, ठीक है। तो ये कस्टमर के आधार कार्ड से मैच कर रहा है और उसके बाद में हमें कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू आता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उनमें से आपको ये वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स और यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पे फ्यूचर्स ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24 और यहाँ पे पेमेंट जो है अदर रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। ओनली 2023-24 जो अभी करेंट ईयर इनकम टैक्स एक साल आगे चलता है, तो आपको जो असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है वो 23-24 करना है। और अदर पेमेंट फॉर 500 का जो ये लिखा है आपको सिर्फ इसी पे ओके करना है, बाकी किसी पे नहीं करना है, ओनली फॉर अदर पेमेंट पे करना है और देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में देखिए ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों पे ज़ीरो हो जाता है। और देखो यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो 1000 रुपये की इसकी पेनल्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा ज़ीरो हो गया है, बट यहाँ पे चार्जेस जो है 1000 है। तो यहाँ पे उसका पैन नंबर दिख रहा है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो जैसे कि अभी इनका पेमेंट गेटवे पे आ रहा है उनका, एक मिनट, देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ चुका है। तो आप यहाँ पे कितने तरीके से पेड कर सकते हैं, देखिए नेट बैंकिंग से करते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पे टू बैंक में भी कर सकते हैं, बैंक के किसी भी कैश काउंटर में जाके आप पे कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, RTGS से भी आप कर सकते हैं। बट RTGS NEFT का जो इनेबल है वो सिस्टम अभी फ़िलहाल इसके लिए बंद है, पेमेंट गेटवे। तो आपको सबसे बेटर होगा पेमेंट गेटवे, क्योंकि आपके पास इनमें से कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए बेटर होगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे। तो देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और मैं ICICI बैंक की वेबसाइट से पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डेबिट कार्ड है वो अदर बैंक का है। और देखिए यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है
और पे नाउ पे क्लिक करना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको आई एग्री पे करना है और देन सबमिट करना है। जैसे ये पेज पे आप सबमिट करते हो ये पेमेंट रीडायरेक्ट हो जाएगा आईसीआईसी के वेबसाइट पे। तो देखिए आईसीआईसी के वेबसाइट पे आ गया है और यहाँ पे लिख रहा है पे यूजिंग आईसीआईसी बैंक डेबिट कार्ड। तो मेरे पास आईसीआईसी के डेबिट कार्ड तो है, तो मैं उससे पे कर दूंगा क्योंकि कस्टमर ने तो मुझे किसी और पेमेंट थ्रू से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी मांग रहा है और कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट करके और प्रोसीड टू पे करना है। तो अभी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया है और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे किया तो यहाँ पे अभी मुझे कार्ड नंबर पूछ रहा है। तो अभी मुझे अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करना है। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे उसका चालान जनरेट हो चुका है। तो ये चालान देखिए ये जनरेट हो गया है उसका। अब यहाँ पे करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे मेक टू अदर पेमेंट पे चले जाना है और पेज में आने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है और लिंक और आधार और पैन को लिंक करने का प्रोसेस फिर से आपको और ये पेमेंट यहाँ पे करना है, मतलब पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे स्टेटस चेक करना है। तो अभी आप देखिए ये जो आधार है वो अभी उनके डेटा में जा चुका है पेमेंट। अभी ये 4 से 5 दिन बाद आपको आधार लिंक स्टेटस पे जाके अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद में वहाँ पे आपको पैन नंबर आधार नंबर डालने के बाद में सेंड टू आधार डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। मैं आपको 5 दिन बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो को मैं मर्ज करके आपको एक बार क्लेरिफिकेशन दिखा दूंगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये कस्टमर का जेन्युइन पैन नंबर है और यहाँ पे देखिए योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू दिस आधार नंबर। तो मैं आपको जो दिखा रहा था वो किसी का फेक डेटा दिखा रहा था एक डेमो करने के चक्कर में, नहीं तो कितने ऐसे होशियार लोग हैं कि किसी भी कस्टमर का डेटा वो निकाल देते हैं। तो वो अभी आप देख सकते हैं मैंने कस्टमर का डेटा यहाँ पे हाइड कर दिया है और यहाँ पे उसका देखिए पैन नंबर ये लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर पैन नंबर हैज़ बिन लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो इस कस्टमर का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है ईजीली। तो इस सारे प्रोसेस में 4 से 5 दिन इनकम टैक्स कहता है, मतलब लगते 15 दिन ही है। तो वो इनकम टैक्स कुछ भी कह सकता है, तो उनका सिस्टम ही बहुत स्लो है। वो अभी भी 1990 के ज़माने का सिस्टम अभी भी यूज़ करते हैं। जैसे इंडियन रेलवे है वैसे इनकम टैक्स है, इनके डेटा में शो होने में ही 15 दिन चले जाते हैं। कहने के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन का है, किसी किसी के लक बाई चांस हो जाते होंगे, बट रियल में यही प्रोसेस ऐसे ही करो तो आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दीजिए। और आपको अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे सर आपका इस बैंकिंग फाइनेंशियल में रिलेटेड आपको यहाँ हेल्प चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ले आए। धन्यवाद।